और बैंकक्रप्ट होने की वजह से ऐसा हुआ कि हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड में गए थे और इसी वक्त एक रात में हमें कलकत्ता छोड़ना पड़ा। पालिका बाजार में हमसे एक शख्सियत की मुलाकात हुई। वो एचपी जो कंपनी है जिसका आप लैपटॉप यूज करते हैं, हम लोग जी सब जी एचपी का, उसमें जी। वाइस प्रेसिडेंट थे वो। अच्छा नेहरू प्लेस में ऑफिस था उनका। अच्छा। तो उन्होंने हमको पता नहीं क्या उनमें नजर आया, उन्होंने कहा तुम कल हमको मिलो आके। तो हमारी माता जी ने एक बड़ी बढ़िया बात बोली जो मैं समझता हूँ जीवन को बदलने वाली बात थी, कि अगर तुमको लगता है तुम इसमें कामयाब हो जाओगे तो तुरंत रिजाइन करो। तो निजामुद्दीन साहब, हमने क्या किया कि वहां के आसपास जितने भी भिखारी साहब थे, बेगर्स, उनको हमने हायर कर लिया। अच्छा। हमने कहा देखो आप वैसे भी भीख मांगते हो, क्यों आप हमसे पैसे लो और लगा दो, आपको तो पता है कहाँ कहाँ लगाने। और बताइए सर, क्या चल रहा है? बस बस निजामुद्दीन खैरियत है, सब ऊपर वाले का करम है, सब बढ़िया चल रहा है। शुक्रिया आपने हमें अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आपकी लाइफ स्टोरी थोड़ी सी, कि शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ कहाँ तक क्या क्या रहा। देखिए वैसे तो हम, हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे फादर, ये यूपी में एक जगह है बुलंदशहर, हाँ हाँ। है ना, उसके बगल में गांव है जहांगीराबाद गांव। हम्म। अच्छा तो ओरिजिनली हम लोग जहांगीराबाद से हैं। अच्छा। बट मेरी पैदाइश और परवरिश जो है वो कलकत्ते शहर में हुई। कलकत्ता? हाँ हाँ वो हाँ तो हाँ, बहुत दूर हो कलकत्ता में। गया। मैं फिलहाल आपको बताऊं, मैं फिलहाल अलीगढ़ में हूँ। और अलीगढ़ में हमारी, मेरा एक अलीगढ़ में बहुत ही हमारी ताऊ जी की जी। डॉटर रहती है। सॉरी मैं बीच में बोल पड़ा, अलीगढ़ में हमारे रिश्तेदार रहती हैं इसलिए। अच्छा अच्छा। मेरा बहुत ही करीबी एक दोस्त है, वो बुलंदशहर का ही है। हाँ तो बस बुलंदशहर के पास जहीराबाद गांव, जी 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 जी। है ना। अच्छा, फिर हाँ, आप तो बताइए, कलकत्ता हाँ, पहुंचे हम फिर? कलकत्ते में, हमारे फादर 1967 में जो है वो कलकत्ता चले गए थे। अच्छा और वहाँ हमारी पैदाइश, परवरिश, दोस्त याराना, और हमारा जो माहौल रहा वो थोड़ा ऐसा रहा कि हम थोड़े कल्चरल टाइप का माहौल रहा बचपन से। म्यूजिक, आर्ट, थिएटर, एक्टिंग, ड्रामेटिक्स, गाना, ये हमें थोड़ा कलकत्ते की फिजा में हमें ये मिला, फिजा में हमें ये मिला, कलकत्ते के माहौल में हमें ये मिला। और ये शुरू से ही स्टेज पर एंकरिंग करना, होस्टिंग करना, ये हमारी हमारी ये एक हॉबी रही शुरू से। और बाद में उसी हॉबी ने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, फिर वो बाद में जब आप पूछेंगे तो बताऊंगा। बट शुरुआती दौर ये है जो मैंने आपसे अभी कहा। अच्छा। तो मैंने एक चीज देखी, पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये मतलब ये कब मतलब शुरू हुआ, और इस बीच हाँ में हाँ। क्या क्या रहा? तो मामला फिर थोड़ा पीछे जाते हैं, कलकत्ता ही चलते हैं, वहां से आएंगे तो जरा आसान हो हाँ जाएगा बात करना हाँ। हमारा, है ना। हाँ। जी जी जी। तो मामला ऐसा था कि जब हम 12वीं में पहुंचे तो पिताजी का जो व्यापार था वो बिल्कुल वो जमीन पे आ गए। कुछ उन्होंने डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से बैंकरप्ट हो गए वो। ओ। और बैंकरप्ट होने की वजह से ऐसा हुआ कि हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड में गए थे और इसी वक्त एक रात में हमें कलकत्ता छोड़ना पड़ा। एक रात में? हाँ, जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं अचानक वो आए, उन्होंने कहा बस निकलना है अब हम, मुश्किल है यहाँ, हालात ठीक नहीं है, हमें चलना होगा यहाँ से। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। क्या व्यापार था आपके पिताजी का? रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार था। और अच्छा सीजनल सीजनल बिजनेस करते थे, यानी जिस मौसम में जो 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 अच्छा। कपड़े जरूरी है उसके हिसाब से जरूर। काम करते थे। और नहीं संभाल पाए या कुछ भी रहा होगा तो हम्म। हमने एक ही रात में कलकत्ता छोड़ दिया। मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था। ओके। और बस अचानक सब कुछ जैसे होता नहीं, अचानक से सब बदल गया। यहाँ दुनिया बदल जाती है। सब बदल गया। तो जी। मैं, मेरी दो बहनें जो मुझसे छोटी थी, उनको लेके हम लोग, मेरे ख्याल से वो डेट भी मुझे याद है, 5 नवंबर रही होगी 1991। मेरी उम्र 20 साल रही होगी तब। अच्छा। हम लोग यहाँ दिल्ली में आ गए। दिल्ली में हमारी बुआ रहती हैं, उनके घर आ गए। हम्म। और हमारे को पहली रोटी उन्होंने ही दी, बुआ नहीं दी, अच्छा। दिल्ली शहर में। आने के बाद फादर ने हमें पालिका बाजार, आप जानते हैं दिल्ली में पालिका हाँ। बाजार है, जी जी जी। पालिका बाजार में उन्होंने हमें एक हैंगर दे दिया कि भाई अब यही आपकी दुनिया है, आप अपना टी शर्ट वगैरह लगाएं बेचिए, अब हमसे नहीं होगा, हम अब परेशान हैं बहुत, हमसे नहीं होगा। अच्छा। हाँ, आप सोचिए ये सारा सारा मामला एक सप्ताह में हो गया।
एक सप्ताह के अंदर। 1 वीक में? हाँ सब। बताइए। और तभी पता पड़ा कि उनको कैंसर है। और पहले तो टीवी समझ रहे थे, लेकिन फिर कैंसर निकल आया, और वो भी फोर्थ स्टेज पे, मतलब लास्ट स्टेज पे। आपके पिताजी को? हाँ हाँ। अच्छा। और हमने हमने जितना हो सका हमसे पैसे वैसे उधार लेके, मेहनत करके, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सब करवाया, बट 6-7 महीने से ज्यादा फिर बच नहीं पाए वो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल पूछूंगा। अगर आप चाहें तो हाँ आंसर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं जी बताने जी वाली जी, बात अरे है तो। अरे बिल्कुल तबीयत से पूछे, हाँ। जी। जैसे आपने कैंसर की बात करी, क्योंकि मेरे भी कुछ लोग हैं जानने में, जैसे इस स्टेज से गुजरे हैं। तो किस तरह का कैंसर था, मतलब कहाँ पर था ये? वो लंग कैंसर था, अच्छा, लंग कैंसर। क्योंकि तो स्मोक करते थे काफी, है ना। अच्छा। तो हमने बड़ी कोशिश की, निजामुद्दीन साहब, हमने बहुत कोशिश की, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जो कर सके किए हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी। और ऊपर वाले ने उतना ही वक्त देना था उनको, फिर वो चले गए, उसके बाद परिवार संभाल लिया हमने। आप ठीक है। अकेले हैं? अकेले आप हम अकेले हैं, और हमारी 3 बहनें, एक हमसे 10 साल बड़ी हैं। अच्छा। और जो जो तो उनकी शादी तो पहले ही हो गई थी, तो वो भी बुलंदशहर के पास ही रहती हैं, 10 साल बड़ी हैं अच्छा। हमसे। अच्छा। और एक हमसे 2 साल छोटी हैं, वो उज्जैन एक जगह है मध्य प्रदेश हम्म में, उज्जैन, हम्म। वहाँ रहती है उनकी शादी। और एक हमसे जो उससे भी जो छोटी है, वो रोहिणी रहती है दिल्ली में। अच्छा, मैं रोहिणी भी रह चुका हूँ। हाँ, वो वहाँ रोहिणी में रहती है। हम्म। अच्छा। अच्छा, तो पालिका बाजार में आप कितने हाँ। टाइम तक आपने? तो पालिका बाजार 91 92 तक हमने शुरू कर दिया था, बट 3 तालीम हमारे फादर ने हमें दी थी। एक तो ये कहा था कि भाई आप कोई हुनर जरूर सीख लेना, जिंदगी में भूखे नहीं मरेंगे। हम्म। तो हमने कहा जी कौन सा हुनर, उन्होंने कहा या तो बातों का हुनर, ठीक है, या जी हाथों का हुनर, है ना, हाथ का कोई जी। हुनर, हाथ का कोई हुनर। या जी फिर पैर का कोई हुनर, मशीन मशीन चलाना, तो कोई भी हुनर सीख लेना आप बस। जी जी जी। तो हमने, ईश्वर की कृपा रही, ऊपर वाले की हमारे ऊपर मेहरबानी रही, हमने बातों के हुनर में अपनी तालीम ली, और हाथों के हुनर हम ऑथर हैं और स्पीकर हैं। जी 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 जी। तो पालिका बाजार में हमसे एक शख्सियत की मुलाकात हुई, वो एचपी जो कंपनी है जिसका आप लैपटॉप यूज करते हैं, हम लोग जी सब जी एचपी का, उसमें जी। वाइस प्रेसिडेंट थे वो। अच्छा। नेहरू प्लेस में ऑफिस था उनका। अच्छा। तो उन्होंने हमको, पता नहीं क्या उनमें नजर आया, उन्होंने कहा तुम कल हमको मिलो आके, ऑफिस में मिलो। हम गए ऑफिस में, एक मल्टीनेशनल एटमॉस्फेयर, कहाँ पालिका बाजार, कहाँ ह्यूलेट पैकर्ड का हम्म ऑफिस। उन्होंने हम्म। हमें 9 महीने के कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे रख लिया। अच्छा, ठीक है। तो वो प्रोफाइल क्या उन्होंने, थी? वो प्रोफाइल थी सर्विस कोऑर्डिनेटर। अच्छा। यानी जो जो लोग मशीन लेकर आते हैं, लेजर प्रिंटर, उनकी हम्म। कंप्लेन को लॉग इन करके इंजीनियर को देना। अच्छा। अब हमारा तो कोई अच्छा। साइंस का बैकग्राउंड था नहीं, हम तो कॉमर्स के आदमी थे। हम्म लेकिन हमारे ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि हम बातों में जरा ठीक थे, रिलेशनशिप में ठीक थे, तो वो उस वजह से रख लिया उन्होंने। कम्युनिकेशन ठीक है, स्किल्स की वजह से कह लें। कम्युनिकेशन स्किल को देखते हुए रख हम्म लिया, हाँ। हम्म। और फिर वहां पे काम किया, पैसे वैसे भी कमाए। उसी दौरान हमने एक ट्रेनिंग अटेंड की, 5 दिन की, लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलप। ठीक है, उसी दौरान। तो जब वो ट्रेनिंग अटेंड की, तो पहले दिन ही क्लास के अंदर जाते वक्त हमें लग गया था ये सी काम के लिए हम बने हैं। अच्छा। ये कि भाई लगना ये बहुत जो बड़ी करवा बात रहे हैं, होती है। हाँ, हाँ, जी ये जी अंदर से जी। एकदम, इसको हम कहते हम्म। हैं इंट्यूशन, अंदर से एकदम आवाज आती है आपके कि साहब यही काम है जो हमको, हम जिसके जिंदगी लिए भर ऊपर वाले ने करना हमें है। भेजा है, बस बस यही काम करना है। हम जिंदगी भर ये कर लोगों, सकते हैं। बस बस लोगों की जिंदगियां बदलनी है, लोग ये काम हमको सबसे ज्यादा पसंद है। पूरी पूरी रात करवा लो, पूरे दिन करवा लो, थकेंगे नहीं हम। नहीं नहीं। जी ये अंदर से आवाज आई। जी 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 ठीक है, यहाँ तक जी ठीक है मामला। जी 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 जी। हाँ? फिर आगे? आगे बस जब हमने ट्रेनिंग ली, तो उनको कहा अपने ट्रेनर को कि साहब आपके काम में हम आना चाहते हैं, हम अपने जैसा बना दीजिए। क्या? तो उन्होंने कहा ये शेरों वाला काम है, शेर मतलब लायनस, लाइन लाइन सॉरी, लाइन हाँ, वाला काम है, मतलब। तो मैंने कहा हम्म, मैं समझा नहीं, बोला अगर आप में हिम्मत है तो रिजाइन कर दीजिए। अच्छा। अब रिजाइन कैसे कर दें, क्योंकि पूरा घर हमारे भरोसे।
हम्म, तो हमने अपनी माता जी से आके कहा कि भाई ऐसे ऐसे कह रहे हैं, हमको लगता है हमारी जो ख्वाहिश है वो इसी काम में है, आपकी क्या सलाह है। तो हमारी माता जी ने एक बड़ी बढ़िया बात बोली, जो मैं समझता हूँ जीवन को बदलने वाली बात थी, कि अगर तुमको लगता है तुम इसमें कामयाब हो जाओगे तो तुरंत रिजाइन करो। सही समझ बात गए? जी। तो मैंने यहाँ पे कहा हाँ यहाँ जी पे बोलिए। मैं आपको बताऊं हाँ कि हाँ जैसे मैं कोर्सेज क्रिएट करता हूँ, तो हाँ। अब ऐसा भी होता है कि कोई कोर्स चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। तो मेरी हाँ। अम्मी भी यही कहती हैं कि तुम्हें हम्म लग रहा है, या जैसे हम ये हम्म पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो यही कहती हम्म हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो, तो तुम करते रहो, हम्म। बाकी अल्लाह ताला देंगे तो तब हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, सारी अम्मियां एक जैसी ही होती हैं। हाँ। जी। ठीक है। जी। तो मैंने कहा जी घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा तुम हमको बताओ कितने दिन तक तुम पैसे नहीं कमाओगे, मैं तब तक की अरेंजमेंट कर लेती हूँ। मैंने कहा वो हमको तनख्वाह नहीं देंगे, उन्होंने कहा है भाई आप हमारे कोर्सेज बेचो, उस पर कमीशन मिलेगी, तनख्वाह मैं नहीं देता हूँ, उन्होंने ये कहा है। हम्म। तो कहा कोई बात नहीं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, ऐसे करके मम्मी ने बोला। हमने कहा 6 महीना सोच के चलो, बस 6 महीना आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप अपने काम पे फोकस करें। बस हमने जी उनको ज्वाइन किया। तो उन्होंने हमें जो काम दिए, अब समझ ले दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, अब मान लो उनका प्रोग्राम है कोई हमारे ट्रेनर का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे पोस्टर लगाने हैं कि भाई कल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है तो पोस्टर लगाने हम्म। पड़ेंगे। अब उस समय हम्म। तो फेसबुक इंस्टाग्राम थे नहीं। हम्म। 92 93 की बात बता रहा हूँ, 93 94 की बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो हम रात को दिल्ली यूनिवर्सिटी पे पोस्टर लगाते थे, सुबह पे तो अलाउड ही नहीं था। हम्म। तो निजामुद्दीन साहब हमने क्या किया कि वहां के आसपास जितने भी भिखारी साहब थे, बेगर्स, उनको हमने हायर कर लिया। अच्छा। हमने कहा देखो आप वैसे भी भीख मांगते हो, क्यों आप हमसे पैसे लो और लगा दो, आपको तो पता है कहाँ कहाँ लगाने। हम्म। अ, तो उनको पसंद आ गया ये आइडिया, ये आइडिया पसंद आ गया। हम्म। इस तरह से काम शुरू किया और बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिली। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें बैच पे बैच बनते चले गए, अच्छा। क्योंकि उस समय सबसे पहले हम ही थे इंडिया में, या दिल्ली में कह लें आप। हम्म। और हम काम करते गए, सीखते गए, काम करते गए। 97 में आते आते हमारे उस्ताद ने कहा कि अब आप भी ट्रेनिंग शुरू करें। अच्छा। भाई एक एक विंग आप देख लें, दूसरा विंग मैं देख लेता हूँ। हम्म। अंग्रेजी में वो ट्रेनिंग देते थे, हमारा हाथ थोड़ा अच्छा। अंग्रेजी में तंग था, तो हम हिंदी में देते थे। अच्छा। तो इस तरह से वो पॉपुलर होते चले गए। फिर 2000 आते आते हमें ऐसा लगा कि अब हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी कंपनी खोलनी चाहिए। अच्छा। तो 2004 सितंबर हमने उनसे कहा भाई अब आप हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि अब हम थोड़ी और अलग यात्रा करना चाहते हैं। हम्म। तो 29 सितंबर को हमने अपनी कंपनी खोली, रीबर्थ एकेडमी। ओके। 29 सितंबर 2000, 2000 जो मेरी अच्छा। कंपनी का नाम। अच्छा। अच्छा। तो आज 23 साल हो गए रीबर्थ को मार्केट में काम करते करते। अच्छा। माशाल्लाह। है ना, हाँ, ऊपर वाले की मेहरबानी, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। आज आज अ, हिंदुस्तान के अलावा सारे मुल्कों में जाने जाते हैं एज अ ब्रांड कोच। लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों व्यूअर्स हैं, ऑथर हैं। तो बाकी सब तो आपको पता ही है, ये लेकिन ये बेसिक जी। शुरुआत थी हमारी यहाँ। अच्छा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। इस बीच में आपकी शादी कब हुई? थोड़ा हाँ, ये ये पर्सनल। अच्छा प्रश्न पूछा, ये आ जाए। शादी का मामला ऐसा था, जब हम कलकत्ते में थे, है ना, तो 1989 में हम एक कॉलेज में गए, एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में भाग लेने, क्योंकि बचपन से बोलने का शौक था। हमारे उस्ताद, जिनको मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, जो मैं शुरुआती उस्ताद जो मेरे थे, है ना, जिनको देखकर मैंने ये बॉडी लैंग्वेज, ये स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, जो भी मेरी शुरुआती तालीम है उन्हीं के द्वारा है। ठीक है। ओके। तो उनका नाम है शकील अंसारी। अच्छा। आप अगर गूगल करेंगे शकील अंसारी कोलकाता, तो वो जानते नहीं है, हालांकि वो वीडियो देखेंगे तो शायद पहली बार जानेंगे कि मैं अच्छा। उनसे सीखा हूं। उनको पता भी नहीं अच्छा। है।
अच्छा। तो मैं उनकी मैं मंच पे उनकी अदाएं देखता था, वो मंच पे कैसे आते हैं और अच्छा। माइक्रोफोन कैसे पकड़ते हैं, वॉइस का वॉल्यूम, बेस कैसे यूज कर, ये सारा मैं नोट करता था माइंड में, मैं पिक्चर बनाता रहता था। अच्छा। तो शुरू के 6 साल मैंने उनको फॉलो किया, यानी 12 साल की उम्र से लेके 18-19 साल की उम्र तक। अच्छा। ठीक है। तो वो कॉलेज में हम गए, कॉलेज में एक कंपटीशन थी, तो वहां पे सारी जो डेलीगेट्स को वेलकम कर रही थी लड़कियां, वहीं पे एक मैडम थी जिन्होंने हमको टीका वीका लगाया, वेलकम किया। तो हमको लगा भाई यही शख्सियत है जिनसे हम अपना लाइफ पार्टनर जो है इन्हीं को बनाना चाहते हैं। ऐसा लगा मन से, आपको मैंने बताया हमारी अंदर से आवाज आ जाती है ना किसी चीज के लिए आप। जी। तो हमने डिबेट कंपटीशन के बाद उनसे कहा कि भाई हम सीधी बात करते हैं, आप अच्छी लगी और अगर ठीक लगे तो हम आपके परिवार वाले से बात करना चाहते क्या? हैं, सीधा, इधर उधर की बात है अच्छा, कुछ नहीं, ये कौन से सन घुमाने की बात फिराने है? की। 1989, 89। है ना, हाँ। तो उनको लगा ये हम बड़ा तरफी किसी तरह इनकी एक तरह से मजाक कर रहे हैं और एक हम्म। मनचले लोग जैसे होते हैं इस तरह से हरकत कर रहे हैं कुछ। हम्म। तो उन्होंने हमें उल्टा पुल्टा कुछ कह दिया, हमने कहा आप समझ नहीं पाई, मेरा इरादा बड़ा नेक है, कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा तो मना कर दीजिए, उसमें बात खत्म हो गई। हम्म। तो फिर 3 महीने बाद एक और कॉलेज में उनसे मुलाकात हो गई, अच्छा। क्योंकि हम तो जाते रहते थे कॉलेज पे। तब उन्होंने आके हमसे कहा नहीं मैं आपको गलत समझी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपसे माफी अच्छा। मांगना चाहती हूँ। तो मैंने अच्छा। कहा कोई बात नहीं, हम तो कोई अंदर में नेगेटिविटी कैरी नहीं करते, हम दोस्त बन सकते हैं, ऐसे दोस्ती यारी चलती रहेगी, कुछ होना होगा तो हो जाएगा। तो हम अच्छे दोस्त बने। लेकिन अचानक जो हम कलकत्ता से दिल्ली आ गए वो उनको पता नहीं था, और फिर फोन नंबर वगैरह भी कुछ नहीं थे, तो फिर 6 साल बाद वापस कलकत्ता जाना हुआ। अच्छा। ये हाँ, आप स्टोरी बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म, ये बिल्कुल फिल्म ही बननी फिल्म। चाहिए इस पे, इस पर फिल्म। तो 95 एंड में कलकत्ता जाना हुआ, जब मैं ऑलरेडी, फिर हमने खोज खाज के उनको निकाल लिया। अच्छा। और फिर वो सरप्राइज हो गई कि एक शख्सियत जो अचानक चला गया हमको याद रखा हुआ है। तो फिर हमने कहा भैया अब अगर आपको मंजूर हो तो अपन शादी कर लेते हैं। तो 12 जून 96 को उनसे मेरा शादी हो गई, 96 12 जून। अच्छा। और वो अच्छा। आज हमारे लाइफ में है, हम उनकी लाइफ में, हमारी एक खूबसूरत बेटी है जो डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, 25 साल की अच्छा। है। अच्छा। ये पूरी कहानी है मैरिज वाली। अच्छा। ये मैरिज वाला सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हाँ। जो आपकी स्टोरी जिस तरीके से काफी अ, उसमें बहुत सारी टर्न्स हैं। तो जी। ये बीच में पूछना एक जरूरी था। ना ना ना, क्योंकि बहुत अच्छा किया, ये तो सबसे दिल के करीब वाला सवाल पूछ डाला आपने। अ, क्योंकि क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो दुनिया बदल जाती है, हर चीज अलग हो जाती है। मैं भी बिल्कुल मैरिड हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, तो मुझे पता है। लाइफ बहुत अलग हो खूब, जाती है। बहुत खूब। जी। तो अच्छा, अब जैसे आप मैरिड थे, फिर ये एकेडमी शुरू हुई, 23 साल हाँ, हो गए। 23 साल तो बहुत बड़ा वक्फा होता है। तो इस बीच में लाइफ कैसी रही, क्या मतलब दिक्कतें आई और क्या रहा? नहीं, देखिए शुरुआती दौर में बहुत कामयाबी मिली, प्रोफेशनल कामयाबी मिली, फिर जब इंटरनेट आ गया तो तकलीफें आई, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन तो एक्सपर्ट थे नहीं, हम तो लाइव ट्रेनर थे। ठीक है। हम्म। लोगों का मिजाज बदल गया, लोगों का अंदाज बदल गया, लोग कम समय में ज्यादा चीज चाहने लगे कि भाई जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ हम्म। जल्दी बताओ, आप 2020 मैच आ गए पहले टेस्ट। तो वो हमने वक्त के साथ अपने आप को बदला, तौर तरीके बदले, बात करने का अंदाज बदला, कंटेंट बदला, तो अपग्रेड करते गए। बिजनेस में बहुत डाउनफॉल आया, एक समय लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, बट हमारी सोच और ऊपर वाले की सोच दोनों अलग होती है ना। हम्म। तो उसको मंजूर नहीं था, उसको पता था कि भाई अभी और इनसे काम करवाना है। तो फिर हमने कम बैक किया, वापस कम बैक किया। आज ऊपर वाले की बहुत हमारे ऊपर रहमत है, कृपा है कि हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं रोज, यूट्यूब फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और अब हम बिल्कुल 30 साल, टोटल आप देखें तो 94 से 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, हम्म। लगभग 30 साल। हम्म। लेकिन अभी अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि अभी बस शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल वही फ्रेश माइंड है,
वही सीखने की तमन्ना है, वही जीरो लेवल पे माइंड है। एक बच्चे की तरह मन बना रहता है सीखने के मामले में। और मुझे लगता है ये सबसे बढ़िया स्टेज है, इस तरह का माइंड बना रहना सबसे बढ़िया स्टेज। जी जी हाँ, ये चीज तो मैं भी आपकी एग्री करूंगा इस बात पे। क्योंकि अगर एक बार ये मन में आ जाता है कि नहीं मैं तो अब सिखा रहा हूँ, तो फिर हाँ, सीखने वाला पार्ट मुश्किल हो जाता है। और सीखना बहुत कभी ज्यादा। खत्म हो नहीं सकता है। ना, नहीं, कभी नहीं। ये तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग जो मैं शुरू मैंने बोला था, उसके हम्म। बारे में बताइए। वो कैसे कैसे आपके सेमिनार्स ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती हैं और कहाँ हाँ, होती हैं कैसे? देखिए पहले हम समझेंगे ये पर्सनल ब्रांडिंग जो हम हमारी एक्सपर्टीज है, ये है क्या। जी जी ठीक है, हाँ। ये है क्या मामला। बिजनेस बड़ी छोटी सी बात है। आपने एक कोई प्रोडक्ट तैयार किया, उसको बेचा, आपकी पेमेंट आ गई और आपके घर में पैसे आए, आपकी दाल रोटी चल रही है, इसको हम बिजनेस की कैटेगरी में रखते हैं। हम्म ठीक है। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे बिजनेस के साथ साथ एक ब्रांड बनना है, ब्रांड का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से, सर्विसेज के माध्यम से लोगों के दिलों में हमेशा रहते हैं। फिर वो बिजनेस से थोड़ा मामला ऊपर चला गया। यानी आप लोगों के दिलों की धड़कन बन गए, इसको मेरी 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 जुबान में अगर समझे तो ये है। ठीक है ना। वही गाना है ना, तुम हम्म दिल की धड़कन में रहते हो, ये गाना है, बड़ा प्यारा गाना है वो, है ना। तो आप लोगों जी। के दिलों की धड़कन बन गए। तो ब्रांड का मतलब ये है कि आ, वो एक एक बड़ा बड़ा प्यारा एक, आई थिंक जगजीत सिंह साहब की एक गजल है कि जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो है ना। एक ऐसा गाना है, हाँ, कोई मैंने एक गजल है। एक बार सुना होगा आपने, सुना होगा। जी। अब ब्रांड बनने में वक्त लगता है निजामुद्दीन साहब। ब्रांड बनने का मतलब यह है कि आपको शुरुआती दौर में लॉसेस होंगे, आपको शुरुआती दौर में परेशानियां होंगी, आपको शुरुआती दौर में बहुत सी चीजों को ना कहना पड़ेगा। यानी हम्म आप सभी चीज में हीरो रहना चाहते हैं या एक चीज में चैंपियन बनना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड कर लें। हम्म, आप ओके। आपका यूट्यूब चैनल है, आपका पॉडकास्ट बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। अब कल को आप इस पर भी बोलने लगे, उस पर भी बोलने लगे, इस पर भी बोले, तो आपकी पहचान क्या है। हम्म राइट, वो लता जी ने गाना गाया था ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। राइट, हम्म, है ना। और जी ये जी। रफी साहब ने गाना गाया था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, रफी साहब का बड़ा फेमस गाना है ना, ये गाना है। तो आपको लोग याद क्यों रखेंगे। ब्रांड का मतलब है लोग मुझे कैसे याद रखें, मैं ऐसा क्या दे रहा हूं यूनिक, उनकी जिंदगी। यूनिक हाँ हाँ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एकदम एक्सक्लूसिव, यूनिक, नंबर वन, इरिप्लेसेबल, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। हम्म ठीक है। तो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है कि कैसे आपको हम आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए एक ब्रांड में कन्वर्ट करें। ओके। और बड़ा ब्रांड अगर अच्छा। मार्केट में है, उससे भी आप टक्कर कैसे लें, क्योंकि चींटी हाथी को परेशान कर सकती है। राइट राइट राइट। हाथी होगा राइट। अपनी जगह हाथी है, बट चींटी में भी एक खासियत है, वो हाथी को परेशान कर देती है। जी। तो ये मेरी स्पेशलाइजेशन है जिस पर मैं काम करता ओके। तो आप ये सिर्फ बिजनेसेस के साथ करते हैं या फ्रीलांसर्स और जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स रिसर्चर्स वगैरह होते हैं इनके लिए भी? हूँ। देखिए मैं मोस्टली प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स के लिए ही काम करता हूँ। अब वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, वो उसमें मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब वो हमारे पास आए हैं तो कुछ बड़ा बन नहीं आए होंगे, हम्म है ना। तो हम्म, मैं बट प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर्स के लिए मैं काम करता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी मॉडल में होते हैं जो सालों भर चलते हैं एक ही क्लाइंट के साथ, अच्छा। और कुछ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होते हैं, भाई आप हमें एक सेमिनार देके सिस्टम बता दें, फिर हम फॉलो करेंगे। बट हमारी हमारी यूनिकनेस क्या है कि हम सिस्टम प्रोवाइडर है। यानी आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि मैं अपना काम करके निकल जाता हूँ, सिस्टम काम करता रहता है। अगर जैसे सिस्टम ही काम ना कर, हाँ जी। जैसे टेम्पलेट मान लें, जो टेक टेक्नोलॉजी वर्ड में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी फाइनेंशियल कैलकुलेशन का टेम्पलेट बना लिया एक बार एक्सेल में,
और फिर हाँ, उसको यूज करते जा रहे हैं। सिस्टम काम तो कर, उस तरीके का वो जो आप एक, सॉफ्टवेयर है, हाँ। हाँ, इस तरीके का आप एक सिस्टम बना करके बिजनेस को देते हैं हाँ। उसके हाँ, ऊपर। तो वो जो बस मेहनत उनको है ये आपकी फॉलो उस करना, सिस्टम की है, हाँ, उसको फिर फॉलो सिस्टम करना है की बस। है, हाँ। हाँ, उनकी इंटरनल टीम उस सिस्टम को फॉलो करेगी। फॉलो करेंगे। वो जैसे फॉलो और वो करेंगे उस सिस्टम, हिसाब से फिर ग्रोथ रहेगी। हाँ, फुल प्रूफ सिस्टम है। आज की कॉन्टेक्स्ट में जो होना चाहिए ब्रांडिंग पे, फुल प्रूफ सिस्टम है वो। ओके। ओके। ये हमारी अच्छा। खासियत है। अच्छा, ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं अब तो, मेरे ख्याल से दोनों ही। दोनों 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 दोनों। बट फिलहाल आप। बट जी 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 जी, सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाइव बड़े सेमिनार होते हैं वो तो फिर उसका मजा लाइव, ऑनलाइन लाइव में ही है। ऑनलाइन में तो हाँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, है ना। जी 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 जी। बट आज की डेट में दोनों ही करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा मैं, ये भी थोड़ी सी पर्सनल है, कुछ लोग नहीं बताना चाहते क्योंकि हम्म। आपने बहुत सी बहुत लंबी आपकी स्टोरी है कि बहुत चेंजेस हम्म। लाइफ में आए। अभी आपकी एज क्या होगी? अभी 52 पार किए, 16 जून को 53 में एंट्री किया हूँ। अच्छा तो अभी तो आप इसी 16। अभी तो कोई बहुत ज्यादा एज भी नहीं है अभी तो। नहीं, बस ऊपर ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा है, और उसने ठीक रखा नहीं। है। 2 बार कोविड भी हो गया था, बट फिर भी उसने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, ये आपको इस लाइन में 30 साल हो गए। 30 साल, 94 से। तो आप 20 साल के बाद से फिर काम ही कर रहे हैं? अरे काम तो निजामुद्दीन साहब मैंने शुरू कर दिया था 18 की उम्र में, क्योंकि मैं कॉलेज में जाने के साथ साथ मैंने एक नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी फादर से इजाजत लेके। अच्छा। मैंने कहा था आप मुझे थोड़ा अलाउ करो, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो अगर आप पूरा वर्किंग का साइकिल मुझे लें तो 18 साल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा 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 सर, एक फाइनल चीज है जो हमारे चैनल से रिलेटेड है। आप क्या कहना चाहेंगे द गुरु शो के बारे देखिए, आपसे हमारी अभी 4-5 दिन पहले ही मुलाकात, बातचीत शुरू हुई। में? फिर जी। आपने अपना चैनल मुझे भेजा, आपने कई वीडियोस भेजे मुझे। और आपकी आपकी जो इंटेंशन थी मुझे बड़ी प्योर लगी। आपका जो नजरिया, अप्रोच करने का तरीका था, बड़ा नेचुरल लगा। आपके चैनल में आप जिस अदा से बात करते हैं वो बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा। तो मैंने कहा चलो बात करते हैं, कुछ बात बनेगी, कुछ लोगों को और हमारी बात पहुंचेगी, उनकी जिंदगी में कुछ और प्लस होगा। तो ये बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आज और अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को उम्मीद नहीं थी आप कि आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं 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 सर। आपको बहुत से अच्छा लोग। लगा कि नहीं, ये बताएं। नहीं, मेरे को तो जाहिर सी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। आपके एक्सपीरियंस से आपने शेयर किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जो भी लोग रिस्पॉन्स करते हैं उनसे बात मैं करता हूँ, आप चैनल पे देखेंगे तो बहुत हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और बहुत कुछ मेरे को इस जर्नी में, चैनल मेरा ग्रो होगा या नहीं होगा ये तो अल्लाह जाने, लेकिन हाँ, मेरे को कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिल रही हैं जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। और ये ये सबसे बात बड़ी बात। जो लास्ट शिव अरोड़ा जी हैं, लास्ट जो हम्म। पॉडकास्ट था उनके साथ था, तो उन्होंने ये बात पर्टिकुलरली मुझसे बोली भी कि आप हम्म। बस करते रहिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा। और ये मैं मैं अच्छे से महसूस कर रहा जानता हूँ। हूँ, शिव शिव को मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। और अच्छा बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। और उन्होंने अपने पॉडकास्ट पे भी हमको बुलाया था, शिव अरोड़ा ने। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। ओके। ओके सर, फिर इसको खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। फिर आपसे बात करेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन जी, और हम मिलते रहेंगे, बात करते जी रहेंगे। जी थैंक जी यू। जी। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू।